हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजीत। देश की सबसे कठिन तीर्थ यात्राएं। मानसरोवर में 90 और अमरनाथ में 45 किलोमीटर की चढ़ाई और 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी यात्रा में 280 किलोमीटर का सफर 3 हफ्ते में। लॉकडाउन के कारण अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर संशय। नेशनल लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा से लेकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्राओं पर संशय के बादल हैं। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन अभी वहां जाने पर रोक है। अमरनाथ, केदारनाथ और मानसरोवर तीनों ही दुर्गम यात्राएं मानी जाती हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं है। पर्वतों के खतरों से भरे रास्तों से गुजरना होता है। लेकिन ये 3 ही अकेले ऐसे तीर्थ नहीं हैं। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे कठिन रास्तों वाले तीर्थ हैं जहां पहुंचना हर किसी के बूते का नहीं है। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पहुंचने में 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। ऊंचे पर्वत क्षेत्रों के मंदिर आम भक्तों के लिए कब खोले जाएंगे, ये स्पष्ट नहीं है। हाल ही में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट भी खुलने वाले हैं, लेकिन यहां आम भक्त अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। भारत के 14 ऐसे दुर्गम तीर्थों जहां हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस साल ये यात्राएं अभी तक बंद हैं। नंबर 1, अमरनाथ यात्रा। सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है अमरनाथ की यात्रा। से कश्मीर के बलटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये तीर्थ अनंतनाग जिले में स्थित है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। प्रतिकूल मौसम, लैंडस्लाइड, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं के बावजूद लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शिवजी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। नंबर 2, हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में गुरु गोबिंद सिंह ने 20 सालों तक की थी तपस्या। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ बर्फ की बनी झील है जो 7 विशाल पर्वतों से घिरी हुई है, जिन्हें हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। मान्यता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने करीब 20 सालों तक तपस्या की थी। जहाँ गुरुजी ने तप किया था, वहीं गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ स्थित सरोवर को हेम सरोवर कहते हैं। जून से अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब का मौसम ट्रैकिंग के लिए अनुकूल रहता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए ग्लेशियर और बर्फ से ढके रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 3, कैलाश मानसरोवर। शिवजी का वास कैलाश पर्वत माना गया है और ये पर्वत चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। ये यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यहाँ एक सरोवर है जिसे मानसरोवर कहते हैं। मान्यता है कि यहीं माता पार्वती स्नान करती हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार ये सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ था। इसके पास ही कैलाश पर्वत स्थित है। इस जगह को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। मानसरोवर का नीला पानी पर्यटकों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है। यह यात्रा पारंपरिक रूप से लेक उत्तराखंड रूट और सिक्किम नाथुला के नए रूट से होती है। नंबर 4, वैष्णो देवी। जम्मू के रियासी जिले में वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यहाँ भैरव घाटी में भैरव मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ स्थित पुरानी गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है।
माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में रह गया था। प्राचीन गुफा में गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार करने होते हैं। इन पड़ावों में से एक है आदि कुंवारी या आद्य कुंवारी। नंबर 5, केदारनाथ। बुधवार 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मान्यता है कि प्राचीन समय में बद्रीवन में विष्णु जी के अवतार नर नारायण इस क्षेत्र में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था और आदि गुरुवार शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए 16 किलोमीटर की ट्रेकिंग शुरू होती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। एक यात्रा गुप्त काशी से भी होती है। नए रूट में सीतापुर या सोनप्रयाग से यात्रा शुरू होती है। गुप्त काशी रूट पर ट्रैकिंग ज्यादा करना होती है। नंबर 6, श्रीखंड महादेव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव शिवलिंग स्थित है। यहाँ शिवलिंग की ऊंचाई करीब 75 फीट है। इस यात्रा के लिए जांव क्षेत्र में पहुंचना होता है। यहाँ से करीब 32 किलोमीटर की ट्रेकिंग है। मार्ग में जांव में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर स्थित हैं। मान्यता है शिवजी से भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर को इसी स्थान पर नृत्य करने के लिए राजी किया था। नृत्य करते करते भस्मासुर ने खुद का हाथ अपने सिर पर ही रख लिया था, जिससे वह भस्म हो गया। नंबर 7, नंदा देवी यात्रा। उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में बचकर 12 साल में एक बार नंदा देवी की यात्रा होती है। नंदा देवी पर्वत तक जाने वाली यह यात्रा छोटे गांव और मंदिरों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत कर्णप्रयाग के नौटी गांव से होती है। 2014 में ये यात्रा आयोजित हुई थी। मान्यता है कि बचकर 12 साल में नंदा माँ यानी देवी पार्वती अपने मायके पहुंचती हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद भक्तों के द्वारा नंदा को घुंघटी पर्वत तक छोड़ा जाता है। घुंघटी पर्वत को शिव का निवास स्थान और नंदा का ससुराल माना जाता है। नंबर 8, मणिमहेश। हिमाचल के चंबा जिले में स्थित है मणिमहेश। यहाँ शिव जी मणि के रूप में दर्शन देते हैं। मंदिर भरमौर क्षेत्र में है। भरम और मरुवंश के राजा मरुवर्मा की राजधानी थी। मणिमहेश जाने के लिए भी बुद्धेल घाटी से होकर जाना पड़ता है। यहाँ स्थित झील के दर्शन के लिए भक्त पहुँचते हैं। नंबर 9, शिखर जी। झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ शिखर जी स्थित है। ये मंदिर झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। नंबर 10, यमुनोत्री। यमुना देवी का ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है और ऊंची पर्वतों पर स्थित है। हनुमान चट्टी से 6 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी होती है और जानकी चट्टी करीब 4 किलोमीटर ट्रेकिंग करनी होती है। नंबर 11, फुगताल या फुगताल। लद्दाख के जानस्कर क्षेत्र में स्थित है फुगताल यानी फुगताल। यहाँ 3850 मीटर ऊंचाई पर बौद्ध मठ स्थित है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का माना जाता है। नंबर 12, तुंगनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ शिव मंदिर स्थित है। मंदिर के संबंध में मान्यता है कि ये 1000 साल पुराना है। यहाँ मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी बहती है।
इस क्षेत्र में चौपट्टा चंद्रशिला ट्रेक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 13, गौमुख। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री स्थित है। यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर गौमुख है। यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। इस क्षेत्र में गंगा को भागीरथी कहते हैं। ये क्षेत्र उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। नंबर 14, रुद्रनाथ। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। यहाँ शिव जी का मंदिर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3600 मीटर है। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। सभी पांडव यहाँ शिव जी की खोज में पहुँचे थे। महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव यहाँ आए थे। धन्यवाद।